वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। यहाँ पे अभी कुकर में शामी कबाब का मसाला रख लिया है, इसने शोर करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैंने अभी सालन बनाने की तैयारी कर ली है। नाश्ता अभी तक मैंने नहीं बनाया है क्योंकि सब सो रहे अंदर कमरे में, तो मैंने कहा जब तक सब उठ जाएं तब तक मैं खाने की प्रिपरेशन कर लूँ। फिर दोपहर के टाइम जो है बहुत गर्मी हो जाती है। कल मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया था, सब कुछ बाहर से खाया, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता अच्छा बाहर की चीज़ों का ना। और जब बच्चे सब उठ जाएंगे, इनके बाबा उठ जाएंगे, तो हम नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। ये नाश्ते की पराठे रेडी हैं। अब आप पराठे का साइज़ चेक करें, प्लेट नीचे छोटी है, पराठे बाहर आ रहे हैं माशाल्लाह से। आज मुझे ना अपने नाश्ता बनाते हुए ना वो बात याद आ गई कि मुझे जिस हद तक नाश्ता पसंद है ना, तो उसकी आप बताइएगा आपको कितना पसंद है, आप किस तरह से नाश्ते को मतलब प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा। मुझे तो बहुत पसंद है भाई। दोपहर रात का खाना बेशक मुझे ना मिले, मुझे नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, प्रॉपर परफेक्ट नाश्ता होना चाहिए। तो मुझे बचपन की याद आ गई एक नाश्ते से रिलेटेड कि जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो फिर ये होता था कि अब वैन आ जाती थी गेट पे, ठीक है, लेने के लिए, और मेरा नाश्ता चल रहा होता था। तो जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो हम छोटे होते थे, ज़ाहिर बात है बड़ी बहनों को काम ही होता है छोटों को मारना। तो वो जो ना मेरे सर पे सवार, जल्दी करो वैन निकल जाएगी, जल्दी करो। तो बड़ी बहन को था नहीं शौक़ कोई नाश्ते का, और मैं जो है ना बैठ के आराम से तसल्ली से नाश्ता करती रहती थी। वैन पे रोते रोते मैं जाती, मुझे बस रोना इसी बात का होता कि भाई मैंने नाश्ता पूरा सही से नहीं किया, और लेट हो रहा होता था। वैन ना चेकिंग नहीं होती थी, उनकी चेकिंग होती थी, उनको लाइन में फिर खड़ा कर लेते थे लेट आने पे। तो ये कहानी मुझे याद आ गई नाश्ते को देख के। नाश्ते से मेरी बहुत सारी यादें आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। और सालन देखिए, मैंने सुबह ही सुबह सालन बना लिया। ये है दोपहर के लिए बनाया हुआ असल में, लेकिन अभी नाश्ते में खा लेंगे थोड़ा बहुत सालन पराठे के साथ। और यहाँ पर चाय मेरी पक रही है, के साथ बाकी के दिन का व्लॉग शेयर करूँगी। और आप आज गर्मी की इंतहा देखें, एक पत्ता हिल रहा कोई भी, इस हद तक गर्मी है। इंशाल्लाह बारिश होगी तो सब बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मैंगो शेक रख लिया है बच्चों के लिए। अच्छा जी, तो अभी मैं ना फ़्रेश होके आ गई थी, और फिर मैंने सोचा वो कबाब का मसाला सुबह गर्म था, अब ठंडा हो गया, इसको मैंने निकाल के रख दिया यहाँ पे। साथ में एक अंडा ले लिया और हरी मिर्चें काट दी। धनिया मेरा ख़त्म हुआ था और इनके बाबा अभी थे नहीं, तो मैंने कहा चलो जो है उससे बस मैं बना लेती हूँ कबाब जल्दी। आपके साथ कुछ बातें करूँ। सबसे पहले तो जी मैं गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर लूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेकंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो गया है। मैं जब मार्कशीट आ जाएगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे ना, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात पूछी कि जी आप स्टडीज़ नहीं कर रही हैं, आप जॉब नहीं कर रही। जो है ना व्लॉगिंग मैंने शुरू कैसे की कि मैं आजकल एग्ज़ाम्स दे के फ्री हुई थी, तो मैं ना मोस्टली मेरी हॉबी ये है कि मैं फ़्री टाइम में, जैसे रात को बच्चे सुलाने होते हैं, मैं व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती थी, ठीक है। तो जब मैं व्लॉग्स देखती थी ना, तो मुझे होता था कि भाई ये मैं भी कर सकती हूँ, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन लिटरली आई एम टेलिंग यू कि ये व्लॉगिंग जो है ना कोई आसान चीज़ नहीं है, इस हद तक कि मैं इस पे पूरा एक व्लॉग अलग से बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि जो है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम जब अपनी फ़र्स्ट वीडियो एडिट की थी ना, तो एग्जैक्टली मुझे 12 आवर्स लगे थे। कैन यू इमेजिन। मतलब फिर जाके मैंने ना वीडियो प्रॉपर एडिट की थी, और वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं। आप मेरा फ़र्स्ट व्लॉग देखेंगे ना तो आपका अंदाज़ा हो जाए कि मैंने सारा कुछ खुद से सीखा था। एडिटिंग करना जो हॉबी थी
तो मुझे जैसे अभी फ्री टाइम मिला हुआ था एग्ज़ाम्स के बाद, तो मैंने सोचा करके देखती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ व्लॉगिंग कैसी होती है ख़ुद से। तो ये मेरा एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया और लाइक शेयर किया, कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे जैसे रोज़ हिम्मत मिलती है उससे। एक शौक़ था व्लॉगिंग करना, ठीक है, तो मैंने शौक़ पूरा कर लिया। मतलब माशाल्लाह कर रही हूँ पूरा, अभी करती रहूँगी, कब तक होता है देखते हैं। कुछ काम आपके पैशन होते हैं, कुछ आपके शौक़ होते हैं, आप वो पूरा कर रहे होते हो। और मुझे जैसे अभी फ्री टाइम मिला हुआ था, तो मैंने सोचा कि अपना शौक़ भी पूरा कर लूँ, एडिटिंग करके देख लेती हूँ, व्लॉगिंग करके देख लेती हूँ कैसा है। और मैं सच्ची बताऊँ कि ना, आपको हर व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। इंसान को ना लर्न करना चाहिए, प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करनी चाहिए और लर्निंग उसी हिसाब से, जो आपका शौक़ है आप उसको पूरा करें। ये नहीं है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ तो मैं कोई और काम नहीं कर सकती। या मैंने सोचा मैं आज क्लियर कर दूँ कि भाई क्या मसला है कि मैं जॉब नहीं कर रही, तो वो बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज। साथ साथ कबाब भी बन जाएंगे मेरे। ये मैंने अंडा इसमें ऐड कर दिया, अब इसका मसाला मैं बनाऊँगी अच्छे से। और यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड कर दी बारीक कटी हुई। अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो ये था कि एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब की, हाउस जॉब के बाद हाउस जॉब मैंने बहुत जगहों से की, मतलब इस्लामाबाद से की, उसके बाद शादी हो गई उस बीच में मेरी, तो उसके बाद मैंने हैदराबाद से हाउस जॉब अपनी की। और हाउस जॉब के बाद मैंने ब्रेक नहीं लिया, जॉब्स की कंटिन्यू। सबसे पहले तो मेरी गुड लक ये थी कि हाउस जॉब के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन वो अपने ही गाँव में मिली थी। मेरी शादी हो चुकी थी। बहरहाल मैंने 3 महीने की वहाँ पे जॉब। उसके बाद जी मैं कराची आ गई। कराची आने के बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर ली और 3 मंथ्स वो की। उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए, उसके बाद मैंने उससे भी रिज़ाइन कर दिया। जी, तो मैंने मेडिकल कॉलेज में जो है ना लेक्चरशिप स्टार्ट कर ली। 3rd ईयर 4th ईयर मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, मैं उनको पैथोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी। और इस तरह करते करते मेरे 3.5 साल वहाँ गुज़र गए। मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, माशाल्लाह बहुत सपोर्ट मिली मुझे। हमारी जो एचओडी होती थी, हेड होती थी, वो बहुत सपोर्ट करती थी, इमोशनली सपोर्ट करना। क्योंकि आपको ना इस दौरान, जब आपके बच्चे बहुत छोटे हों, लाइफ टफ़ होती है, ठीक। एक नया सा आपकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है और आपको मैनेज करना। बड़ी वाली बेटी थी, वो थी 6 मंथ्स की जब मैंने जॉब स्टार्ट की, और 3.5 साल तक मैंने वहाँ जॉब कंटिन्यू की। इस दौरान मेरी दूसरी बेटी पैदा हो गई। बच्चों को मैं साथ लेके जाया करती थी अपने जो है ना जॉब प्लेस में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डे केयर फैसिलिटी दी हुई थी। साथ में जो है ना केयर टेकर भी थी, वो बच्चों को बहुत अच्छा मैनेज कर लेती थी। इस तरह करते करते मेरे 3.5 साल गुज़र गए। अच्छा, इस बीच में ना, जब मैं जॉब कर रही थी, तो मैं कुछ सर्चिंग भी करती थी आगे स्टडीज़ के बारे में कि आगे मैंने क्या करना है, सोचती थी। क्योंकि बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई थी। जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो आप एक अलग ही अंदाज से सोचना शुरू हो जाते हो। अपने करियर को थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है। मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं अब आगे जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में तो काफ़ी सालों तक मैं जॉइन कर नहीं सकती, तो लेकिन घर बैठना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं अपनी एमबीबीएस स्टडीज़ बहुत शौक़ से, बहुत मतलब दिलो जान से मैंने पढ़ा था और डेडिकेटेड थी मैं स्टडीज़ के लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आगे कुछ ऐसा कर लेती हूँ जो मेरे लिए ईज़ी भी हो और जो है ना इस टाइम में मैं कर भी पाऊँ और साथ में मेरे बच्चे भी इग्नोर ना हो ना साथ साथ। अच्छा, हुआ यूँ कि एक दिन ना मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी कि आगे स्टडीज़ क्या होती हैं, हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ ना करूँ कंटिन्यू, तो मैं स्टडीज़ में क्या स्टडी कर सकती हूँ। तो मेरी नज़रों से गुजरा एक ऐड कि ग्रेड 18 की एक पोस्ट थी, एलिजिबिलिटी है, MSPH हो आपके पास और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों। मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने ना अपनी लक ट्राई की, मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। जब मैंने उसके पेपर्स दे दिए तो मैंने वेट किया कि होता क्या है, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो गया। उसका फेडरल की पोस्ट आई हुई थी ना, तो फिर क्या हुआ कि मेरा टेस्ट क्लियर हो गया रिटन में। और अब इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे कॉल कर ली कि आपका इंटरव्यू है इस्लामाबाद में और आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मैंने सोचा ये है क्या चीज़, मुझे MSPH का कोई अता पता आगे पीछे का कुछ नहीं पता था ना। तो अब मैंने इंटरव्यू के लिए तो अपीयर होना था और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं थे। तो जी मैंने वहाँ पे स्टोरी ख़त्म कर दी। उसके बाद मेरे अंदर आया कि भाई ये चीज़ है क्या MSPH। मैंने सर्चिंग स्टार्ट कर दी कि MSPH क्या होता है, क्या होता है भाई इसमें, मतलब आपने क्या स्टडी करना होता है वगैरह।
तो मुझे जब पता चला कि ये यहाँ पे कराची में जना से हो सकता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही होती हैं MSPH की, तो फिर मैंने क्या किया, जना से अप्लाई कर लिया। जना से जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे ना मेरा पहली दफ़ा में हुआ नहीं। 1 साल मैंने और वेट किया, अब करती रही मैं साथ साथ, और मैंने वेट किया कि नेक्स्ट ईयर आएगा तो मैं दोबारा से अप्लाई कर लूँगी। जी, तो यहाँ पे साथ साथ मेरे कबाब रेडी हो गए हैं, इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और साथ साथ आपको बताती हूँ आगे की कहानी क्या थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना, इनको मैं फिर अलग से पैकेट्स में इनके पैकेट्स बना लूँगी। MSPH के लिए अप्लाई किया और फ़र्स्ट टाइम मेरा जो है ना MSPH क्लियर नहीं हुआ रिटन टेस्ट, ठीक है। लेकिन जुनून इतना था कि भाई अब ये डिग्री मुझे लेनी ही लेनी है, तो मैंने सोचा कि वेट कर लेते हूँ साथ, अभी जॉब तो है वैसे भी कोई मसला नहीं है, तो मैंने वेट किया और नेक्स्ट ईयर जब इनकी जब इनकी पोस्ट आई ना तो मैंने अप्लाई कर लिया। और जब वो मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिटन प्लस इंटरव्यू क्लियर हो गया। अच्छा, इंटरव्यू में सबसे मज़े की बात पता है क्या मुझसे पूछी उन्होंने कि आपके जो 3 बच्चे हैं इतने छोटे छोटे, आप उनके साथ कैसे स्टडीज़ करेंगी। तो मेरा जवाब ये था कि जब आपकी डेडिकेशन हो ना तो आप बच्चे भी सब कुछ कर लेते हो मैनेज। फिर जी जब मैंने MSPH ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर 2022 में, और मेरा फ़र्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया मार्च में, हमारा फ़र्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आउट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छी GPA 3.9 GPA के साथ मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया। उसके बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और मैंने इस फ़र्स्ट सेमेस्टर में किस तरह स्टडीज़ की हैं, ये रात को मैंने पढ़ना होता था, दिन में मैंने ड्यूटीज़ करनी होती थी, बच्चों को टाइम देना होता था और घर को टाइम देना होता था। तो इस तरह से मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आपके हस्बैंड की सपोर्ट मिल रही हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत लकी थी। मुझे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया होते हैं। हस्बैंड ना मेरे बहुत खुश होते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और आपको अपने आप को भी ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। कोशिश किया करें कि जो भी आपको काम करना है आप अपने आप को सबसे पहले मोटिवेट करें, कि अप्रिशिएट करें कि यस यू कैन डू इट, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला बंदा आपको 10 भी बोले ना कि भाई कर लो तुम कर सकते हो, आप तब तक स्टेप नहीं लेते जब तक जो है ना आपके अंदर वो चीज़ आवाज़ नहीं आती कि आपने ख़ुद से करना है। तो जी यहाँ पे मेरी स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, आगे की स्टोरी मैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ये आज इसलिए आपको बताई ये बातें कि हमारा अभी सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी आउट हो गया था और माशाल्लाह से मेरा पास हो गया। अभी मार्कशीट आएंगी तो फिर मैं आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी पूरा। और लेकिन आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी कि आपकी अप्रिसिएशन मुझ तक पहुँच गई, आपकी विशेज़ मुझ तक पहुँच गई। तो जी अभी शाम के 5:15 हो रहे थे और मैं वेट कर रही थी अज़ान हो। तो जी यहाँ पे शामी कबाब मेरे फ्रोज़न हो गए थे और मैंने इनको ऐसे पैकेट्स बना लिए थे। मदर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना। तो जो तरबियत है ना, ये वाली चीज़ कोई भी नहीं कर सकता सिवाय माँ के। अगर मदर्स समझें कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी मदर्स जो है ना करियर फोकस्ड होती हैं वो नहीं करती हैं अपने बच्चों की तरबियत। बहुत सारी मदर्स मैनेज कर लेती हैं, कुडोज़ टू देम कि वो कर लेती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब को डिसकंटिन्यू किया, अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली, साथ साथ बच्चों को शाम में पढ़ा दिया करती हूँ और अपना जो है ना रात में पढ़ लेती हूँ जब स्टडीज़ होती हैं। आजकल तो वेकेशन से बच्चे भी फ्री हैं, मम्मा भी फ्री हैं, फुल टाइम एंजॉयमेंट है। मैं तो लर्निंग कर रही हूँ जी व्लॉगिंग से, और बच्चों को भी मैं लैपटॉप में थोड़ा बहुत सिखा रही होती हूँ, पेंटिंग, छोटे छोटे जो बच्चों के इंटरेस्ट के काम होते हैं। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।